कहानी देव आनंद। हमेशा से सुनते आए हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, यहाँ नीचे तो बस उनका मिलना तय किया जाता है। कभी किसी रिश्तेदार के जरिए तो कभी किसी मित्र के जरिए, कभी कभी हम खुद भी अपने जीवन साथी को ढूंढ लेते हैं। आनंद साहब इनमें से तीसरे नंबर पर आते हैं। 31 के हो चुके आनंद साहब दरअसल पिछले 3 सालों से अपने लिए एक योग्य वधू की तलाश कर रहे हैं, लेकिन कहीं कुंडली मैच नहीं होती तो कहीं सोच मैच नहीं होती। आनंद साहब कई बार जिन लड़कियों को रिजेक्ट करते, माताजी हर बार अपना मन मत सोच कर रह जाती और कहती, अरे ऐसे तो कोई नहीं मिलने वाली तुझे, पता नहीं मेरे जीते जी बहू का मुंह देख भी पाऊंगी या नहीं। थकार कर आनंद साहब की माताजी ने ऑनलाइन रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि अब तो रिश्तेदार भी रिश्ते बताने से कतराने लगे थे। सुना है रिश्तेदार पीठ पीछे बातें बनाते हैं कि इनको तो रिश्ते बताने ही बेकार है, पता नहीं कौन सी हूर की परी ढूंढ रहे हैं। हर रिश्ते को रिजेक्ट करते वक्त लड़की के घर वाले जब भी वजह पूछते तो आनंद बस यही कहते कि हम अच्छा मैच नहीं बन पाएंगे। स्वभाव के कोमल आनंद साहब में ना तो कोई ऐसा ऐप था और ना ही कोई ऐसी कमी कि जिसकी वजह से उन्हें कोई भी लड़की वाले या लड़की रिजेक्ट करती। अब ऐसे में किसी लड़की को रिजेक्ट करना आनंद साहब के लिए बड़ा मुश्किल होता था। कल फिर एक लड़की को देखने जाना था। इस बार माँ ने हथियार डाल दिए और रात को खाना परोसते हुए बोली, देख बेटा, इस बार तू ही लड़की से मिला। बार बार यूं हम दोनों का किसी लड़की के घर जाकर मिलना और फिर तेरा उसे रिजेक्ट करना अच्छा नहीं लगता। अब तो ऐसा लगता है कि हम रिश्ता देखने नहीं बल्कि लड़की रिजेक्ट करने जाते हैं। माँ, जब हम हर फैसला इतना सोच समझ कर लेते हैं तो शादी तो लाइफ टाइम कमिटमेंट होती है, फिर उसे करने में इतनी जल्दबाजी क्यों? माँ ने झट से कहा, हाँ बेटा सही कह रहे हो, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, आराम से और 10-20 साल ले लो ताकि हम निकल लें इस दुनिया से तब तक। माँ प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, आनंद ने कहा तो माँ गुस्से में बड़बड़ाते हुए किचन में चली गई। आनंद ने हल्के से मुस्कुराते हुए माँ को आवाज लगाते हुए कहा, ठीक है माँ, जैसा आप सही समझे, मैं चला जाता हूँ कल लड़की से मिलने। और माँ सॉरी, अब मैं सोने जा रहा हूँ। आनंद अच्छा दिखता था, अच्छी नौकरी, बड़ा सा घर, ऐसी कोई कमी नहीं थी आनंद की जिंदगी में जिस वजह से आनंद को कोई भी अपना दामाद या पति बनाने में एक बार भी सोचे। वो पूरा शादी मटेरियल था, लेकिन आनंद का लड़कियों को यूं बार बार रिजेक्ट करने से उसके जानकार भी उसकी आदत से तंग आ गए थे। अगली सुबह तय समय पर आनंद अच्छे से तैयार होकर माँ का आशीर्वाद लेकर घर से निकलने लगा। ठीक है माँ, चलता हूँ, माँ ने मुंह बिचकाते हुए कहा। देखो, हर बार की तरह मतलबी होकर मत सोचना, इस बार हमारे बारे में सोचना और हाँ करके ही आना, ठीक है? आनंद ने हंसते हुए कहा, ठीक है चलता हूँ माँ, और गाड़ी की चाबी उठाकर लड़की के घर की तरफ चल दिया। जिस लड़की से मिलने आनंद साहब आए थे उसका नाम देविका था। देविका एक YouTube चैनल में न्यूज एंकर थी। आनंद साहब देविका से मिलने उसके घर पहुंचे। औपचारिकता वाली बातें करने के बाद एक लड़की पोनी टेल बांधे, ट्रैक सूट पहने, हाथ में मोबाइल फोन लिए आनंद साहब के सामने पड़े सोफे पर आकर बैठी और बोली, माँ मेरी ब्लैक कॉफी प्लीज। ये थी देविका मैडम। आनंद साहब के ताज्जुब का कोई ठिकाना नहीं था कि जिस लड़की से वो मिलने आए हैं वो उन्हें कोई भाव ही नहीं दे रही थी और शादी के लिए रिश्ता पक्का होने जैसी कोई फॉर्मेलिटी ही नहीं थी, वैसी ही सबके सामने जैसी वो थी। आनंद साहब देविका को देख ही रहे थे कि देविका की माँ ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, देविका बेटा, तैयार होने को कहा था मैंने तुम्हें, जाओ और जाकर तैयार हो जाओ, ये हैं आनंद, तुमसे मिलने आए हैं। देविका ने झट से सोफे से उठते हुए आनंद साहब की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय मैं देविका, कैसे हैं आप? आनंद साहब ने फटी आंखों से देविका को देखते हुए कहा, मैं जाऊं आप? देविका, मैं बहुत अच्छी हूँ और जैसी हूँ आपके सामने हूँ। मुझे शुरू में सज सवर कर लड़कों के सामने आना और बाद में अपने हक के लिए लड़ना कि मुझे तो ये पहनना पसंद है, जैसी सोच से सख्त नफरत है। मैं ऐसी हूँ और आपके सामने वैसी ही आई हूँ जैसे मैं रहती हूँ, फिर मैं वो क्यों बनूं जो मैं हूँ ही नहीं। एक्चुअली लड़कियां लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए पहले तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाती है
और फिर बाद में अपने ही कंफर्ट जोन में वापस जाने के लिए उन्हें समाज और फैमिली के बकवास रूल से लड़ना पड़ता है। हाँ, क्या बेवकूफ़ी है। इससे अच्छा तो ये है कि आप जब पहली बार किसी से मिलो तो वैसे रहो जैसे आप हमेशा रहना चाहते हो। लड़के तो शेरवानी या कुर्ता पायजामा पहनकर नहीं आते लड़कियों से मिलने। देन व्हाई अस? करेक्ट? आनंद साहब के पास देविका की किसी बात का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप बस उसकी उन बातों को सुनते जा रहे थे जो वो कब से सुनना चाहते थे। जी हाँ, वो देविका जैसी लड़की ही चाहते थे। आनंद साहब आज तक जिस भी लड़की से मिलने गए वो वैसे नहीं मिली जैसी वो है, बल्कि एक वेल सेटल्ड रिश्ते में फिट होने के लिए अपने आप को बदलती रही। और आनंद साहब खुद बहुत शाय नेचर के रहे, तो वो हमेशा से एक ऑपोजिट पार्टनर की तलाश में थे और आज उनकी ये तलाश पूरी हो चुकी थी। आनंद साहब पहली बार किसी रिश्ते को लेकर खुश थे। मानो उनके मन में बैठा मोर आज सावन की पहली बौछार मिलने पर नाच उठा हो। आनंद साहब देविका से अकेले में बात करना चाहते थे। दोनों देविका के घर की छत पर बैठे कॉफी के घूंट भर रहे थे। तो देविका ने पूछा, आप क्या कुछ बोलते नहीं हैं? नहीं बोलता हूँ ना। देविका हंस दी। हाँ, वो तो मैंने सुना, लेकिन क्या आपको कोई बात नहीं करनी मुझसे? हाँ, करनी है ना। आगे क्या प्लान है फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर? आनंद ने हकलाते हुए देविका से पूछा तो देविका ने तीखी मुस्कान के साथ कहा, आप शादी के लिए आए हैं या मेरे करियर ग्रोथ के लिए? बाय द वे, मैं एक बड़ी न्यूज एंकर बनना चाहती हूँ और लाइफ में हमेशा रियल रहना चाहती हूँ। दैट्स माय ओनली गोल। आनंद साहब ने सोचा कि कितनी सरल है देविका, मुझे इसी की तो तलाश थी। और फिर बोले कि और शादी को लेकर क्या कहना चाहती हैं आप? शादी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इतना भी नहीं कि उसके बिना जिंदगी ना गुजरे। बाकी बात रही आपकी और मेरी, तो हम कुछ दिन मिल लेते हैं। अगर लगा कि हम दोनों परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए तो आपसे ही कर लूंगी मैं शादी। कहिए कैसा रहेगा? आनंद की सांसें अटक गई, क्योंकि उसे रिजेक्शन की आदत नहीं थी। पहली बार उसे रिजेक्ट होने का डर सता रहा था। वो रिजेक्ट नहीं होना चाहता था। देविका से होने वाली हर मीटिंग में आनंद साहब ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की और हर कोशिश में वो अपने आप को थोड़ा और रिजेक्ट होता महसूस करते रहे। अब आनंद साहब का डर बढ़ता जा रहा था और देविका के लिए उनका प्यार भी। अरे भाई, आनंद साहब को प्यार हो गया था देविका जी से। आज फैसले का दिन था। जब आनंद साहब देविका से मिलने एक कैफे में पहुंचे तो जिंदगी में इतने नाउम्मीद वो कभी नहीं हुए जितने कि आज थे। वो जानते थे कि देविका उन्हें रिजेक्ट करने वाली है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज तक उन्होंने जितनी भी लड़कियों को रिजेक्ट किया है, देविका उन सब का बदला लेने वाली है। वो बुझे मन से एक टेबल पर पहुंचे जो पहले से उनके नाम के साथ बुक थी। जो के कंधों के साथ वो इधर उधर देविका को ढूंढने लगे कि तभी उनकी नजर टेबल पर रखे टैग पर गई। उस पर लिखा था, टेबल बुक्ड फॉर देवानंद। उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई कि तभी देविका नीले रंग का सूट पहने, हाथों में एक अंगूठी लिए, घुटनों के बल आनंद साहब के सामने बैठी थी और बोली, क्या आप इस देव की आनंद बनना पसंद करेंगे? आनंद साहब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिस दिन को वो अपना रिजेक्शन डे मानकर खामोश थे, वो उनकी जिंदगी का सबसे खास दिन हो गया था। आखिरकार देव आनंद एक हो गए और माता जी को उनके जीते जी उनकी बहू मिल गई।